हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 5 नवंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हाल में ही ये पूछा गया है कि हाल में ही किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल जो प्रमुख का जो पदभार संभाला है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है बी शिव कुमार। उसके बाद हाल में ही कुछ और महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मुख्य नियुक्तियां। गुरचरण सिंह जो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ अ पर्सनल के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार अरोड़ा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का जिनको कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना जो दक्षिणी नौसेना कमान के जो प्रमुख बने हैं। रंजना प्रकाश देसाई जो 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनी है। जस्टिस सूर्यकांत जो भारत के 53 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नामांकित हुए हैं। और डेम सारा मुल्लेली जो हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड की नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषीय स्कूल का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया जा रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो श्रीलंका में किया जा रहा है। उसके साथ साथ श्रीलंका और भारत के जो संबंध और हाल में हुई ही घटना को देखते हैं। भारत ने श्रीलंका के मनार आपातकालीन जो देखभाल इकाई के समझौते जो ज्ञापन है उस पे एमयू पे हस्ताक्षर किए हैं। श्रीलंका ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 देशों को निःशुल्क वीजा देने की घोषणा की है। श्रीलंका अशोक स्तंभ की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। जैसे हमारे यहाँ पे अशोक स्तंभ है उसकी एक तरह से कॉपी है जहाँ पे जो श्रीलंका के अंदर इसका अनावरण किया गया है। 3 दिवसीय जो कठपुतली महोत्सव है, पपेट फेस्टिवल है, वो कोलंबो में उद्घाटन हुआ है। भारत के सहयोग से 90 आवासों को उद्घाटन जो है 90 आवासों का उद्घाटन जो है वो श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी जो पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया है। वार्षिक कटरगामा जो एसला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। पोसान पोयो जो उत्सव भी श्रीलंका में मनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो समिया हसन है उनको किस देश की जो राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है तंजानिया का उन्होंने हाल में ही राष्ट्रपति चुनाव जीता। उसके साथ ही हाल में जो अभी रिसेंट जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि जो पॉल बिया हैं वो कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रेड्रिगो पाज जो हैं वो बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में विजय ली है। उसके बाद है कर्नल मेडिकल रेड्री एनरिक जो है मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पैट्रिक हरमानी जो है सेलेज के जो राष्ट्रपति चुनाव जीता है। सेना के जनरल रूपिन फॉर्चुनेट जेफियम्बो जो है मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साने ताकाइची जो हैं वो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सुशीला कर्की जो है नेपाल की अंतरिम जो सरकार की प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद है जोनस गर स्टोर जो है वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इल्पापर्थी जो AR हैं भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन सा नंबर है उनका। तो वो 90 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके साथ साथ जो प्रीवियस बने उनको भी देख लेते हैं। तो चेन्नई के 16 वर्षीय जो इल्मापर्थी AR भारत के जो हैं 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 83 कौन थे? आदित्य सामंत महाराष्ट्र से। 84 जो हैं रमेश बाबू विशाली तमिलनाडु। 85 जो है श्याम निखिल P तमिलनाडु। 86 श्री हरि LR तमिलनाडु। 87 श्री कृष्ण AR तमिलनाडु। 88 दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से। 89 रोहित कृष्णा S जो हैं वो तमिलनाडु से हैं। तो ये जो पिछले जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनकी एक सूची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक जो है शील्ड और ट्रेन व्हीकल जिसका नाम वीर है किस कंपनी ने विकसित किया है। तो उसका जो राइट आंसर है प्राग डायनामिक्स जो है उन्होंने ये विकसित किया है। अब उसके साथ साथ भारत में जो फर्स्ट टाइम जो चीज़ें चुनी गई हैं उनको भी देखते हैं। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत का जो पहला एक्वा टैंक पार्क आसाम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल। समुद्री क्षेत्र की पहली बार गैर बैंकिंग वित्तीय जो कंपनी सागरमाला वित्त निगम। उसके बाद योग नीति लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला CISF पहली महिला गीता सम्मान। और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली भारतीय शुभा जो शुक्ला।
और भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है वो गाजियाबाद में बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही APEC की जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ आयोजन हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है APEC की, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट है, जिसका जो है 33 एडिशन हुआ है। 31 नवंबर से 1 नवंबर तक ये चला है। और कहाँ पर चला है, ये दक्षिण कोरिया में चला है। 2024 में ये पेरू में हुआ था और 2026 में ये चीन में होगा। इसकी जो स्थापना हुई है 1989 के अंदर हुई है और जो मुख्यालय है सिंगापुर में है। उद्देश्य क्या है, एशिया प्रांत क्षेत्रों के सदस्यों देशों के बीच में जो मुफ्त व्यापार है, निवेश है, आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना। यह एक जो सरकारी मंच है जो पैसिफिक रिम के सदस्यों को साझा आर्थिक मंच प्रदान करती है। उसके साथ साथ अगला जो पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लच शतरंज चैंपियन जो शिप है शोडाउन 2025 का टाइटल किसने जीता है, तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन ने ये अपने नाम किया है। उसके साथ साथ उनको कितना इनाम मिला है, जो 2025 का खिताब है नॉर्वे के स्टार शतरंज जो खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन को मिला है। और विजेता राशि कितनी है, $1,20,000 अमेरिका डॉलर और प्लस $50,000 जो है वो बोनस है। उसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय जो ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश डोमरोजू को 2 बार हराया है और ग्रैंड मास्टर फैबियानो कुरुआना जो को 2 बार मात दी है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी कुकेश जो हैं उनको इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर हैं। यह टूर्नामेंट अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित किया गया था। उसके साथ आप एक चीज़ और याद रखोगे शतरंज से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को, जैसे कि फेडे जो महिला शतरंज विश्व कप 2025 को खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, दिव्या देशमुख। छठा जो स्टेपिन अभियान जो मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 अरविंद चिदम्बरम। नॉर्वे शतरंज 2025 मैग्नस कार्लसन को किसने हराया है, भारत के डी गुएश को। सुपरबेट क्लासिक 2025 का पहला ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद। 86 भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तमिलनाडु के LR शेखर। और तमिलनाडु ने शरिया कानून को तहत देश में शतरंज पर रोक लगाई है, अफगानिस्तान। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर बैरिस स्पासकी जो है 88 की आयु में इनका निधन हुआ है, रूस। और टाटा स्टील मोटर शतरंज का खिताब किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत ने की है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब कनरू हम्पी ने। सबसे युवा विश्व जो शतरंज चैंपियन डी गुएश ने। टाटा स्टील शतरंज इंडिया जो बुलेट ट्रेन टूर्नामेंट किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के चयनित ग्रैंड मास्टर कौन है, डी गुएश रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही वित्तीय सलाहकार जो रक्षा सेवा कार्यभार किसने संभाला है, उनका नाम है राजकुमार अरोड़ा। उसके साथ साथ हाल में हुई जो नई प्रमुख नियुक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। समीर सक्सेना दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख यानी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष चुनी गई है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नामांकित हुए हैं। डैम सारा मुलेली जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला जो नेतृत्व करेंगी। शांता रामास्वामी जो है इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली अध्यक्ष बनी है। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड्स के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बने हैं। अकराई पदशाली जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही दिसंबर 2025 में दूसरे राज्यों में प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो उसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार ने ये की है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि अब हुआ कि उसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार से जो करंट बनते हैं अफेयर्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 उत्तराखंड देहरादून में आयोजित हुआ। देश का पहला साइकेड गार्डन पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इंडियन कंजर्वेशन जो कॉन्फ्रेंस है देहरादून के उत्तराखंड में होगी। ऑपरेशन कालनेमी जो है फर्जी संतरों के खिलाफ जो है संत जो दूसरे भेष बदल कर आते हैं लोगों से ठगी करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एशियन ओपन शोर ट्रैक स्पीड स्केटिंग जो ट्रॉफी 2025 भारत में पहली बार, वो भी कहाँ पर, देहरादून में और महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में अगस्त 2025 में आयोजित की गई।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का जो पहला स्वतंत्र राज्य है उत्तराखंड है। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ऐसा करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड ही बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य द्वारा बी मान जो योजना को मंजूरी दी गई है, तो उसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा सरकार द्वारा की दी गई है। उसके साथ साथ उड़ीसा सरकार द्वारा जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। वेदांता समूह ने उड़ीसा को 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों के संरक्षण के लिए ज्ञान यात्रा मंडप नाम की एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हस्तकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उड़ीसा सरकार ने शक्तिश्री नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत ने पृथ्वी सेकंड अग्नि 1 ब्लास्टिक मिसाइलों को सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया है। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन, कि हाल में ही आईआईटी ने किस मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं राजीव कुमार को जो है सम्मानित किया है, तो उसका जो राइट आंसर है आईआईटी मद्रास द्वारा वो सम्मानित किए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ जो है करंट अफेयर जो जुड़े हुए हैं आईआईटी से, ऑल इंडिया आईआईटी से। तो एनसीईआरटी ने एड टेक और अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो है आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है। उसके साथ साथ कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सस्टेनेबल एनर्जी सेंटर की स्थापना का समझौता दिया है। भारतीय नौसेना ने जहाज़ों का जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास ने रिंग 1 नाम से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जो है सिस्टम लॉन्च किया है। आईआईटी भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी की स्थापना की है। भारतीय वायुसेना और आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी तकनीक विकास के लिए समझौता दिया है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामांकित किया है। खेल नवचार स्पोर्ट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने आपस में समझौता किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।